नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 27 फरवरी। आज का पहला प्रश्न है, कैबिनेट द्वारा 2026-27 के सत्र के लिए कच्चे जूट का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है जूट के लिए? ए 5500 रुपये प्रति कुंटल, बी 5925 रुपये प्रति कुंटल, सी 6250 रुपये प्रति कुंटल, या फिर ऑप्शन डी 5100 रुपये प्रति कुंटल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5925 रुपये प्रति कुंटल। सरकार ने जूट किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी में वृद्धि की है। यह निर्णय जूट की खेती को बढ़ावा देने और पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक फाइबर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 वर्ष की लड़कियों के लिए किस बीमारी के बचाव हेतु मुफ्त राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की घोषणा की है? ए स्तन कैंसर, बी सर्वाइकल कैंसर, सी हेपेटाइटिस बी, या फिर ऑप्शन डी रूबेला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। ठीक, इसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन के माध्यम से रोका जा सकता है। सरकार अब इसे नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर रही है ताकि कम उम्र में ही लड़कियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। जम्मू कश्मीर के किस हवाई अड्डे पर 1677 करोड़ की लागत से सिविल एन्क्लेव के विकास की मंजूरी दी गई है? ए जम्मू हवाई अड्डा, बी लेह हवाई अड्डा, सी श्रीनगर हवाई अड्डा, या फिर ऑप्शन डी उधमपुर हवाई अड्डा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रीनगर हवाई अड्डा। श्रीनगर हवाई अड्डे की क्षमता बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नए सिविल एन्क्लेव और आधुनिक टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। यह बुनियादी ढांचा कश्मीर घाटी के हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने किस भारतीय धाविका पर डोप टेस्ट से बचने के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगाया है? ए हिमा दास, बी दूती चंद, सी पूजा आत्माराम, या फिर ऑप्शन डी सरिता मोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पूजा आत्माराम। पूजा आत्माराम पर डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन और परीक्षण के नमूने देने से बचने का आरोप है। एआईयू ने कठोर कार्रवाई करते हुए उन पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है, जो एथलीटों के लिए एक सख्त संदेश है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। लार्ज मैगेल्लानिक क्लाउड में स्थित कौन सा विशाल तारा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है, यानी कि सुपरनोवा की ओर प्रवेश कर चुका है? ए बीटलग्यूज, बी सीरियस ए, सी WOH G64, या फिर ऑप्शन डी पोलारिस। सही जवाब है ऑप्शन सी WOH G64। खगोलविदों के अनुसार WOH G64 ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञात तारों में से एक है। यह अब पॉली सुपरजायंट चरण में है और भविष्य में इसमें एक विशाल विस्फोट यानी कि सुपरनोवा होने की उम्मीद है, जो अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक दुर्लभ घटना होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय आरोग्य मेले 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? ए जयपुर राजस्थान, बी बुलढाणा महाराष्ट्र, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश,
या फिर ऑप्शन डी पटना बिहार। सही जवाब है ऑप्शन बी बुलढाणा महाराष्ट्र। इस मेले का उद्देश्य आयुष प्रणालियों यानी कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को बढ़ावा देना और लोगों को पारंपरिक चिकित्सा के प्रति जागरूक करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला तीसरा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट कौन सा है? ए अरनाला, बी एंड्रोथ, सी अंजदीप या फिर ऑप्शन डी INS विक्रांत। सही जवाब है ऑप्शन सी अंजदीप। अंजदीप को तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। यह मेक इन इंडिया के तहत GRSE कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है और नौसेना की समुद्री क्षमता में को बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए रणनीति साझा करना और आपसी समन्वय बढ़ाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सिंदूर किन दो देशों के बीच हवाई संघर्ष से संबंधित है? ए भारत और चीन, बी भारत और पाकिस्तान, सी रूस और यूक्रेन या फिर ऑप्शन डी अमेरिका और ईरान। सही जवाब है भारत और पाकिस्तान। IISS की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर दुनिया का सबसे लंबा बियॉन्ड विजुअल रेंज हवाई संघर्ष है। यह आधुनिक हवाई युद्ध की जटिलताओं और भारत की रक्षात्मक तैयारियों को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जेजू द्वीप किस देश में स्थित है? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी थाईलैंड या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। जेजू द्वीप अपने ज्वालामुखीय परिदृश्य, लावा ट्यूबों और अद्वितीय संस्कृति के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। हाल ही में यह पर्यटन और समुद्री संरक्षण के मुद्दों पर के कारण चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। FSSAI ने कॉफ़ी पाउडर के पैकेट पर किसकी मात्रा को प्रमुखता से दिखाने के लिए एडवाइजरी जारी की है? ए चीनी, बी कैफीन या फिर सी चिकोरी पाउडर, ऑप्शन डी प्रिजर्वेटिव्स। सही जवाब है ऑप्शन सी चिकोरी पाउडर। कॉफ़ी में अक्सर चिकोरी मिलाई जाती है। उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाने के लिए FSSAI ने निर्देश दिया है कि मिश्रण में चिकोरी का प्रतिशत पैकेट पर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने के 40वें स्थापना दिवस पर किस नए पोर्टल का शुभारंभ किया गया? ए सुगम, बी जैव शक्ति, सी सुजविका या फिर ऑप्शन डी ई बायोटेक। सही जवाब है ऑप्शन सी सुजविका। सुजविका पोर्टल शोधकर्ताओं और उद्यमियों के लिए डेटा साझाकरण, परियोजनाओं की निगरानी और वित्त पोषण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में चर्चा में रहा
त्सोमोगो झील किस राज्य में स्थित है? ए लद्दाख, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिक्किम। त्सोमगो झील यानी कि याचुंग झील जिसको कहते हैं पूर्वी सिक्किम में स्थित एक ऊंचाई वाली हिमनद झील है। यह पर्यटन और सीमा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारी बर्फबारी और सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण यह खबरों में रही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। सही जवाब है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। इस पुस्तक में नेताजी ने 1920 से 1942 के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास और अपने अनुभवों का विवरण दिया है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। अर्थव्यवस्था में गिनी गुणांक का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ए मुद्रास्फीति, बी बेरोजगारी दर, सी आय असमानता या फिर ऑप्शन डी जीडीपी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आय असमानता। गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच होता है। 0 का अर्थ है पूर्ण समानता और 1 का अर्थ है पूर्ण असमानता। इसे लॉरेंज वक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।